मिसल पाव महाराष्ट्र का एक पॉपुलर स्ट्रीट फूड है। ठाणे में एक ऐसी दुकान है जहां का मिसल पाव दूर दूर तक मशहूर है। नेता से लेकर बड़े बड़े अभिनेता तक मिसल पाव खाने आते हैं। राज ठाकरे से लेकर मौजूदा मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और अभिषेक बच्चन भी इसके फैन हैं। तो चलिए ठाणे की इस पॉपुलर स्ट्रीट फूड की दुकान से मिसल पाव के साथ दिखाते हैं चुनावी स्वाद क्या है। मैं ठाणे लोकसभा चुनाव क्षेत्र में हूँ। ठाणे के इस इलाके में हूँ जहाँ राज ठाकरे से लेकर उद्धव ठाकरे से लेकर सभी बड़े नेता जो है यहाँ आते हैं और मामलेदार की मिसल खाते हैं। ये मिसल बहुत बेहतरीन होती है, पाव के साथ मिसल होती है और उसके साथ छाछ भी दिया जाता है। क्या लगता है 400 पार हो जाएगी? होना तो चाहिए। आपको लगता है होगी। अगर ईवीएम को बाजू में रख के अगर वो काम करने जाएंगे तो 400 क्या 100 भी पार नहीं हो जाएगा। खाली इंडिया अलायंस नाम दिया है लेकिन इकट्ठा है नहीं कोई। एक जो नेशनल लेवल के हीरो का एक जो फेस चाहिए वो इनमें से किसी के पास नहीं है। एजुकेशन सिस्टम और एम्प्लॉयमेंट थोड़ा स्ट्रांग होना चाहिए। सोच यही है कि बीजेपी ना आए। अगर आप महाराष्ट्र में हैं और आपने यहाँ का वड़ा पाव या मिसल पाव नहीं चखा है तो समझिए आपने कुछ भी नहीं खाया। खासकर अगर आप तीखा खाने के शौकीन हैं तो मिसल पाव आपके लिए परफेक्ट चॉइस है। महाराष्ट्र में ये एक पॉपुलर स्ट्रीट फूड है। चलिए, यहाँ बहुत सारी भीड़ लगी रहती है। बाहर देखिए छाछ बन रहा है यहाँ, और ये छाछ जो है इसमें मसाला नहीं होता। ये छाछ में मसाला डालते हो? नहीं सर, कैसे बनता है ये छाछ? प्लेन छाछ है, दही का, नमक के साथ, दही का, दही और नमक के साथ। दही और नमक के साथ। कितना छाछ जाता है दिन में? लगभग जाता है 700-800 ग्लास। 700-800 ग्लास। 700-800 ग्लास रोज छाछ यहाँ से जाता है। और यहाँ की मिसल भी बहुत फेमस है। मिसल भी काफी लोग खाने आते हैं। जी सर। कौन कौन आया अभी तक? क्या अभी सर मराठी सीनियर्स सीएम आए? सीएम राज ठाकरे आए? ठाकरे आए थे। और उद्धव ठाकरे नहीं आए थे। अच्छा, तो कहाँ कौन कौन यहाँ से पार्सल भी लेके जाता है? पार्सल भी लेके जाते हैं, जैसे कि अभिषेक बच्चन यहाँ की मिसल लेके जाता है। पार्सल लेके जाते हैं यहाँ से। और कौन सा एक्टर है लेके जाते हैं? बहुत सारे लेके जाते हैं सर यहाँ से भी। अच्छा, बहुत सारे। अभिषेक बच्चन यहाँ से मिसल पार्सल लेके जाता है। राज ठाकरे यहाँ खुद आते हैं, मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे भी आते हैं। तो ये छाछ है। मिसल खाने के बाद आपको छाछ पीना है, क्योंकि मिसल में मसाला होता है और मसाला को कम करने के लिए, उसकी गर्मी कम करने के लिए छाछ पिया जाता है। दोपहर का समय है, काफ़ी सारी भीड़ यहाँ दिखाई दे रही है। और ये मिसल का चस्का जो है आप देख सकते हो, यहाँ मिसल खाई जा रही है। और ये आपको लाल ज़रूर दिख रही है, लेकिन मिसल में कितने तरीके होते हैं ये बताऊँगा। लाइट है, मीडियम और तीखा है। लाइट, मीडियम, तीखा और स्पाइस। ये इसका रस्सा है, देखिए ये रस्सा है। और ये रस्सा बहुत सारे लोग पीते हैं। हाँ, मतलब उसमें ऊपर डाल के। हाँ, ऊपर डाल के पीते हैं। तो इस बार किसको वोट करो? ऐसा तो नहीं, जो अच्छा काम करेगा उसको वोट करेगा। अच्छा, ये नरेंद्र मोदी जो अच्छा काम करेगा उसको। इस बार नरेंद्र मोदी को 400 पार हो जाएंगे? मुश्किल है। मुश्किल है? क्यों मुश्किल लगता है? वो तो बीजेपी तो कह रही है कि 400 पार हो जाएंगे। वो तो कहेंगे ही ना, नहीं कहेंगे तो लोग कैसे सुनेंगे। ठाणे की ये छोटी सी दुकान मिसल का ऐसा जायका पेश करती है कि हर दिन यहाँ स्वाद के शौकीनों का तांता लगा रहता है। आम तो आम, अभिषेक बच्चन, राज ठाकरे से लेकर महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे को भी यहाँ की मिसल खूब पसंद है। चुनावी मौसम में ठाणे के इस मामलेदार मिसल कैंटीन में खूब चुनावी चकल्लस होती है। कैसे लगा? आपने टेस्ट किया, कैसे लगा? बढ़िया है, एकदम बढ़िया। कितना बढ़िया है? बहुत बढ़िया है। आपके ढोकला से बढ़िया है कि कैसे? नहीं, ढोकले से बढ़िया नहीं। गुजरात में ढोकला बढ़िया है, यहाँ पे मिसल बढ़िया है। यहाँ पे मिसल बढ़िया है, गुजरात में ढोकला बढ़िया है। मोदी ने कैसे काम किया 10 साल में? कैसे काम किया मोदी, नरेंद्र मोदी? अच्छा किया, काम काफ़ी अच्छा किया। क्या बता सकते हो क्या क्या काम हुआ? एक तो रोड्स की डेवलपमेंट अच्छी हुई है, उसके बाद पानी का जो इशू था वो सॉल्व हो गया है, बिजली की समस्या काफ़ी सॉल्व हो गई है, और ओवरऑल डेवलपमेंट काफ़ी अच्छी है। अभी फिलहाल जो बीजेपी ने 2-3 साल में जो भी काम करके दिखाया है, जो भी चुनाव के हिसाब से चीज़ें की है, उसके हिसाब से पक्का आएगी। इंडिया का एज ए इंडिया करके जो वर्ल्ड में एक स्टैंड है, वो पहली बार ऐसे लग रहा है कि बहुत स्ट्रॉन्ग है।
ये सबसे पहली बात हुआ है। अभी तक कभी भी हम लोगों ने यूरोपियन लोगों को, यूरोपियन जर्नलिस्ट को या फिर अमेरिकन लोगों को मुंह पलट के जवाब नहीं दिया था। हम लोग जो बोलते थे वो एक्सेप्ट कर लेते थे। अभी ये हालत नहीं रही। अभी इंडिया खुद के तौर पर बहुत स्ट्रांग हो गया है। सोच यही है कि बीजेपी ना आए। बीजेपी ना आए, बीजेपी वाले करेगा हम लोग 400 पार कर रहे हैं। हाँ करे तो अच्छी बात है, पर मेरी ऐसी सोच है कि ना आए। क्या लगता है 400 पार हो जाएंगे? होना तो चाहिए। आपको लगता है 400 पार हो जाएंगे? होगी। क्या क्या वजह है 400 पार कैसे? नहीं, डेवलपमेंट अच्छी हो रही है अभी। आपको लगता है? यस, देखना पड़ेगा अभी इलेक्शन में। ऐसे कुछ बोल नहीं सकते क्या होगा क्या नहीं, क्योंकि ऐसे महाराष्ट्र में तो मुझे नहीं लगता होगा। पर जो इंडिया अलायंस है वो इंडिया अलायंस के हिसाब से मतलब जो मतलब यहाँ का पॉलिटिकल क्राइसिस है उसके हिसाब से मुझे लग रहा है हो जाएगा। ईवीएम रहेगा तो कुछ भी हो सकता है। अगर ईवीएम को बाजू में रख के अगर वो काम करने जाएंगे तो 400 क्या 100 भी पार नहीं हो जाएगा। आज तक वो जिस पे भ्रष्टाचार के आरोप लगा रहे थे, आज वही भ्रष्टाचारियों को उन्होंने अपने खुद के पक्ष में ले लिया है। जब तक वो दूसरे पक्ष में थे तब तक वो भ्रष्टाचारी थे। अब जैसे ही वो उनके पक्ष में मीन्स बीजेपी में गए तो बीजेपी ये वॉशिंग मशीन जैसे हो गई। मिसल पाव एक लोकप्रिय महाराष्ट्रियन स्ट्रीट फूड है। इसमें एक खास करी मिसल को पाव के साथ परोसा जाता है। आमतौर पर ये बेहद तीखा बनाया जाता है। इसे पाव के अलावा डिनर रोल, बंस या कटी हुई ब्रेड के साथ भी परोसा जाता है। इसकी शुरुआत संभवतः 100 से 150 साल पहले नासिक में श्रमिकों के लिए पौष्टिक और किफायती भोजन के रूप में हुई थी। यह प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और वसा का अच्छा कॉम्बिनेशन है जो कड़ी मेहनत करने वालों के लिए एक एनर्जी बूस्टर की तरह काम करता है। लेकिन मिसल के स्वाद से अलग सियासत में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने क्या विपक्ष के लिए कोई एनर्जी बूस्टर है? सुनिए लोगों के जवाब। 70 साल कांग्रेस को मौका मिला था, जो उन्होंने नहीं किया। इसके लिए बीजेपी को मौका मिला है। उन्होंने जो परिस्थिति थी उसका अच्छा फायदा लिया है। अभी लोग ही तय करेंगे उनको दोबारा समझी देना है कि नहीं देना। राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा निकाली थी, तो उसका कुछ फायदा लोगों के ऊपर असर हुआ? सर अभी तो चुनाव तो है अभी आगे, तो उसमें दिख ही जाएगा अपने को। ऑपोजिशन में कोई स्ट्रांग फोर्स का प्रॉब्लम है। ऑपोजिशन में मोदी जी के खिलाफ अगर हम लोग देखें तो कोई भी स्ट्रांग कंटेंडर है ही नहीं। उनका एकजुट है ही नहीं, बस खाली इंडिया अलायंस नाम दिया है, लेकिन इकट्ठा है नहीं कोई। आपने अभी मिसल खाया, मीडियम खाया, लाइट खाया, कौन सा? पहले मीडियम मंगाया, फिर रस्सा तीखा है। कैसा चटपटा था? कैसे? टेस्ट इनका अलग ही है, चटपटा तीखा। आज की राजनीति कैसे लगती है? चटपटी लगती है, अच्छी लगती है? राहुल गांधी नहीं स्ट्रांग, ममता बनर्जी नहीं बिल्कुल, अखिलेश यादव बिल्कुल। ये सारे लोग का देखो, अखिलेश यादव, ममता बनर्जी ये जो है ना, ये अपने स्टेट्स में ठीक है, बट एक जो नेशनल लेवल के हीरो का एक जो फेस चाहिए वो इनमें से किसी के पास नहीं है। उद्धव ठाकरे फेस नहीं? नहीं बिल्कुल नहीं। ये सारे लोकल लेवल के हैं। इनका ओवरऑल नेशनल के लिए कोई फ़ायदा नहीं है। अगर आपको सही में चुनाव जीतना है और अगर आपको स्पेशली अगर आपकी पार्टी अच्छे से चल रही है तो 70 साल कोई प्रॉब्लम नहीं आया। बट अगर आपको अभी बाजी पलटनी है तो आपको कोई ऐसा ये चाहिए, ऐसा नेतृत्व चाहिए जिसमें सच्ची में आप ये ताकत हो कि मोदी को टक्कर दे पाए, जो अभी फिलहाल नहीं है। महाराष्ट्र का ये पॉपुलर स्ट्रीट फूड अब यहाँ से निकलकर देश भर में फैल गया है। स्थान के हिसाब से लोगों ने अपना अपना जायका तैयार कर लिया है। महाराष्ट्र में भी इसके कई वर्जन मिलते हैं, जैसे कोल्हापुरी मिसल, पुनेरी मिसल, नासिक मिसल, मुंबई मिसल, खानदेशी मिसल और नागपुरी मिसल। लोग यहाँ से जा रहे हैं, वहाँ जा रहे हैं, ये अच्छा नहीं, बहुत खराब है। उनको अपना शेकोर अपना जो बोलते हैं ना राजनीति सेव करने के लिए, इसके लिए एक जगह सेट हो रहे हैं। एक बात मैं कहना चाहता हूँ, वोटर्स को गारंटी नहीं है कि जिस आदमी को हम चुन के देंगे वो उसी पार्टी में रहेगा और जिस प्री पोल अलायंस जो होता है वो कंटिन्यू करेगा। आजकल लोग एक पार्टी के साथ आते हैं और वोटिंग के बाद किसी और पार्टी के साथ चले जाते हैं। तो हम कम से कम चाहते हैं कि कम से कम जो वायदा इस बार करते हैं वो कंटिन्यू रहे आगे भी। क्यों करते हैं? पार्टी चेंज क्यों करते हैं? खुद के लिए जो पार्टी चेंज करते हैं वो कहते हैं कि विकास के लिए हमने पार्टी चेंज। इसका जवाब तो वही लोग दे सकते हैं, हम लोग तो नहीं दे सकते। हमने किसी पार्टी को चुन के दिया था, किसी एक अलायंस को चुन के दिया था, लेकिन बाद में तो ऐसा हुआ नहीं, वो किसी और के साथ चले गए। कोल्हापुरी स्टाइल की चटपटी और टेस्टी मिसल पाव को पसंद करने वालों की लंबी फहरिस्त है। शुरुआत में मिसल को गरीबों का खाना माना जाता था, क्योंकि इसे घर में बचे सामान से आसानी से बनाया जाता था।
इसे बनाने में दालें, अंकुरित अनाज, उबले आलू और नमकीन सेव का इस्तेमाल किया जाता था। रसोई में मौजूद सामानों से आसानी से तैयार होने और स्वादिष्ट होने के कारण ये लोगों के बीच जल्दी पॉपुलर हो गया। ठाणे में जब भी आओ मामलेदार की मिसल खाओ। मिसल कैसे बनती है देखो, ये सेव है, बटाटा की उसल है, उसमें बटाटा भी होता है, पापड़ी होती है और ये रस्सा होता है। ये बारीक सेव है, यहाँ प्याज है। कैसे बनती है उसल, क्या क्या डालते हो आप? पहले पानी डालते, पानी, कड़ी पत्ता, अलग गरम मसाला, उसमें से पापड़ी पिसे जो डालना था, त्यानंतर मग वरनं फोडणी मारायची वरून, मिसल होते लगे। ये लाइट मिसल है, ये मीडियम मिसल है और ये तीखा है, यानी 3 और भी तीखा, यानी डबल तीखा। 1 2 3 4 टाइप की मिसल मिलती है। मिसल पाव महाराष्ट्र में ऐसे सादे स्ट्रीट फूड्स में से एक है जिसने ठेले खोमचों और फैक्ट्री कैंटीन से लेकर फास्ट फूड जॉइंट्स और फाइन डाइन रेस्टोरेंट तक छलांग लगा दी है। कभी गांवों से शहर आने वाले लोग अपने साथ रोटी लाते थे और मिसल के साथ खाते थे। समय के साथ मिसल शॉप वालों ने इसके साथ पाव देना शुरू किया। ये स्वाद लोगों को इतना पसंद आया कि बड़े होटल्स और रेस्टोरेंट के मेन्यू में भी शान से शामिल हो गया।